22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठान से पहले पूरे भारतवर्ष में प्रभु श्री राम का नाम जो है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। मगर उसी बीच एक ऐसी चीज आपके सामने, हालांकि ये कब का है और अभी भी इसके बारे में जो है कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है, मगर ये घंटी आप देख सकते हैं। और 1990 का वो दौर आप सब जानते हैं कि कार सेवक किस तरह से वहां पर पहुंचे और क्या वहां की परिस्थितियां थी और उस बीच क्या माहौल रहा। मगर उसके बाद 1992 की बात करते हैं तो संजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और ये वहां पर गए और ये घंटी उन्हें वहां से मिलती है और उसके बाद से ही ये अपने पास रखते हैं और विधिवत तरीके के साथ जो है इसकी पूजा अर्चना भी होती है। और प्रभु श्री राम जी की नगरी की बात करते हैं तो एक बार फिर से जो है ये खुशखबरी है पूरे विश्व के लिए और पूरे विश्व के मन में बसते हैं प्रभु श्री राम। और संजय जी से जिक्र करना चाहेंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार पूर्वक बताइएगा कि कब आप गए, कैसी परिस्थिति रही और कैसे आप लेकर यहाँ पर पहुंचे। और लगातार अब हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम एक बार फिर से अपनी अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे। कितनी खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है। धन्यवाद आपका। आपने शुरुआत ही की कि 1990 का दौर। 1990 में जब कार सेवा हुई, उसमें प्रभु राम के भक्त जो भी कार सेवक थे वो अयोध्या तक तो पहुँचे, लेकिन उस मंदिर, वो जो ढांचा था जिसका सारा झगड़ा था, उस ढांचे तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि उस समय में वहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार जो थी उसने बहुत सख्ती की और जगह जगह पे कार सेवकों को रोका, मारा, लाठीचार्ज हुए, बहुत जख्मी हुए और हजारों की संख्या में शहीद हुए कार सेवक। और जो हमने बाद में वीडियोस पे भी देखे, बाद में उस टाइम पे तो कैमरा फोन्स और ये एंड्रॉयड फोन्स, स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, बट जो कैमरा से शूट हुए उसके बाद कैसेट्स बनी जिसको हमने देखा बाद में कि कैसे कार सेवकों पे गोलियां चली, उनको बोरियों में डाल के उनके साथ पत्थर बांध के सरियों में बहाया गया ताकि वो ऊपर ना आए, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद लाशें ऊपर तैरना शुरू हुई थी सरयू नदी में। तो ये वो दौर था 1990 का। मैं 1990 में भी कार सेवा में गया था। उस समय मेरी जो उम्र थी, मेरी जो एज थी वो लगभग 15 साल की थी, 15-16 साल। मैं स्कूल का एक स्टूडेंट था, लेकिन दिल के अंदर जज्बा था कुछ देश धर्म समाज के लिए करे। क्या कोई तो मैं भय नहीं था? भाई तो तब होता है कि जब हम कोई गलत काम करें। मुझे लगता है कि भाई तो तब होता है जब आपके साथ इमोशंस के साथ कोई चीज़ जुड़े, जब आपके साथ कोई आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ चीज़ जुड़े। हमारा ये जो, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा जो जो शरीर है ये तो प्रभु राम की देन है। तो प्रभु राम के चरणों में अगर समर्पित हो जाए तो उसमें भाई तो होना नहीं चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो ये लगता है कि उन कारसेवकों में अगर मैं भी शहीद हुआ होता तो बहुत खुशी की बात होती। और मेरा परिवार ने मुझे यही सिखाया। मेरा परिवार पूरा संघ परिवार है जी। मेरे पिताजी स्वयंसेवक थे, संघ के स्वयंसेवक थे। मुझे लगता है चौथी, पांचवी, तीसरी, चौथी जब से होश संभाला तब से शाखा में जाता रहा, संघ के विभिन्न दायित्वों पे रहा। तो कभी ऐसा मन में नहीं है, देश धर्म समाज के लिए कोई भी मन में कोई भाई लेके नहीं काम करते, खुल के काम करते हैं। और समाज के काम के लिए, धर्म के काम के लिए कोई भाई रखते नहीं है। रही बात कार सेवा की, मैं अपने उस पर वापस आता हूँ। तो उस समय मैंने भी कार सेवा में जाने का मुझे मौका मिला 1990 में, लेकिन हमें रेलवे स्टेशन पे यहीं पे रोका गया। यहाँ पे रोकने के बाद यहीं से हमें वापस भेजा क्योंकि उस टाइम बहुत कार सेवकों पे सख्ती हुई थी। तो दिल में ये एक मलाल सा था, एक वो था कि हम कुछ कर नहीं पाए, वापस आए। लेकिन 1992 में फिर एक आह्वान हुआ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन समिति की तरफ से जी। कार सेवा का, और एक फिर देश भर में एक वातावरण बना कार सेवा का, अयोध्या जाने का। तो जो 1990 में जो मलाल दिल में रह गया था तो सोचा 1992 में पूरा कर लेते हैं। तो 1992 में सौभाग्य से राम जी ने मुझे शायद फिर चुना कार सेवा करने के लिए। मैं भी गया, हज़ारों की तादाद में पूरे देश भर से जत्थे गए, जम्मू कश्मीर से भी काफ़ी जत्थे गए। उनमें से मैं भी एक था और मात्र मेरी 16-17 साल उम्र थी 1992 में।
तब भी मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था, मैं स्कूल स्टूडेंट था। और मैं जब मुझे लगता है कि जब जम्मू कश्मीर से, बाकी देश भर की बात नहीं करूँगा, जम्मू कश्मीर से शायद सबसे छोटा कार सेवक मैं ही था उस टाइम। और किसी को लगता नहीं था, बड़ा दुबला पतला था, किसी को लगता नहीं था कि ये कोई कार सेवक होगा। और हमने सुना था, क्योंकि 1990 हमारे दिमाग में था कि भाई उस टाइम सख्ती की थी, पहुँचने नहीं दिया था। हमारे दिल में ये था कि हमने जाना है, कुछ भी हो जाए वहाँ पहुँचना है, चाहे जो भी हो। तो मैंने उसके लिए स्पेशली खादी का कुर्ता पजामा, हम उस टाइम पहनते नहीं थे, इतना कुर्ता पजामा पहनने का चलन यहाँ कम है जम्मू कश्मीर में। तो मैंने स्पेशली खादी का कुर्ता पजामा लिया था। और जम्मू कश्मीर में जैसे अभी कोविड में तो चलो गमछा ओढ़ने का एक चलन चला, उस टाइम पे 1990 में कोई गमछा हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। तो मैंने एक गमछा भी लिया था, अपने ऊपर रखा था, कभी सिर पे बांधता था कि मैं अगर कोई ऐसी कोई घटना होती है तो ऐसा लगे कि यूपी से है, तो कि हमें पुलिस रोके था। और यही हुआ, हमारे कई जत्थे वाले रेलवे स्टेशन पे पुलिस वाले सिविल में होते थे, हाथ में खाने का पैकेट्स लेके वो स्टेशन पे चलाते थे। तब जय श्री राम, तो हाँ, कार सेवकों को पता नहीं लगता था, वो कहते जय श्री राम, तो उनको उतारा जाता था, चलो भाई हम तो पुलिस वाले हैं, अरेस्ट। ऐसे कई हमारे साथी जो हैं अरेस्ट हुए। लेकिन प्रभु राम की कृपा थी, मैं और मेरे साथ हमारे जत्थे में कई लोग थे। बनतलाव से, यहाँ जम्मू बनतलाव से राजकुमार जी हैं, एक बाल हिंदू रक्षा समिति चलाते थे मुनीष जी, वो थे हमारे साथ, विश्वामित्र जी थे, ऐसे कई थे, सिनेबाली जी थी, रामपाल जी थे, कई लोग थे। तो ये अरेस्ट हो गए। तो मैं और मेरे एक मित्र संजीव जी, जो कि संगठन का काम यहाँ करते थे, विस्तारक थे, पूर्णकालिक थे, होल टाइमर थे, आजकल वो पानीपत में सफ़ीदों में है, जींद में। वो और मैं किसी तरीके से 4 दिसंबर 1992 की मिडनाइट में हम अयोध्या पहुंचने में कामयाब हुए। छुपते छुपाते वहां पहुंचे, 2 दिन से भूखे थे। लखनऊ से लेके अयोध्या तक, फैजाबाद, लखनऊ, अयोध्या, इस सारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्फ्यू लगा दिया हुआ था। कोई दुकान नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, किसी को सड़क पे चलने नहीं देते थे, लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन हम जैसे तैसे बस से, फैज़ाबाद से बस से हम अयोध्या पहुँचे। अयोध्या जब हम नीचे बाहर वहाँ बस स्टैंड उतरे, उससे पहले ही उसने बस ने उतारा। वहाँ से हम पैदल पहुँचे अयोध्या की, राम जी की नगरी अयोध्या में पहुँचे, मिडनाइट में पहुँचे। तो भूख के मारे हमारा बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि खाया नहीं था कुछ 2 दिन से। हमने लोगों के दरवाजे खटखटाए, लोग अंदर नहीं आने देते, दरवाजे खिड़कियों से देखा। तो हमने उनको कहा हम कार सेवक हैं, तो उन्होंने हमें बंद दिए, जो बंद होते हैं आटे के, जिसको हम यहाँ पे डोगरी उसमें कुलचा कहते हैं, जो कुलचा, वो उन्होंने हमें 5-6 दिए। तो हमने बैग में डाले, एक एक खाया, थोड़ा सा राहत मिली। 4 मिडनाइट में पहुँचे, वो रात हमने वहाँ पे सड़क पे काटी, गलियों में काटी। 5 का दिन गलियों में काटी, वहाँ बैठे रहे साइड पे, शेड के नीचे जो कहीं जगह मिलती थी, दुकान का कोई शेड वहाँ। और 6 की रात, ये 5 की रात हमने पूरी वहाँ काटी उसमें, उसी बंद से जो हमें वो मिले थे उसी से गुजारा किया वो उसका। और 6 की सुबह जब सूरज चढ़ा और अयोध्या में अचानक एकदम कर्फ्यू था, और सुबह का टाइम होगा, मेरे हाथ में, मेरे 4 को जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ आए तो एक जगह पे थोड़ा हमारे पीछे वहाँ पुलिस लगी थी, मैं गिर गया था, मेरे इस कलाई में लेफ्ट साइड के रिस्ट फ्रैक्चर हो गया था। तो घड़ी थी मेरे पास लगी थी, वो भी गिर गई थी। तो सुबह का टाइम होगा, 6 को सुबह जब दिन चढ़ा, तो अचानक से अयोध्या नगरी राममय हो गई। ये समझ नहीं आने लगी किस गली में से कार सेवकों के जत्थे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जय श्री राम के नारे और नारे लग रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ऐसे नारों के साथ सब बढ़ रहे थे। हमने देखा, हमें भी उत्साह आया। हम तो ऐसे बैठे थे कि अब हम जाएं कहाँ, क्योंकि अनजान नगरी थी, हम तो कभी गए नहीं थे, और डर भी था, पुलिस पकड़ लेगी तो मारेगी। मेरे को लगी भी थी, दर्द काफ़ी होती, स्वेलिंग हो गई थी काफ़ी। तो उस जत्थे के साथ हम भी हो लिए, वो जो जत्थे थे उनके साथ हम भी हो लिए। और 15-20 मिनट में हम सौभाग्य से हम रामलला के जो टेम्पररी मंदिर वहाँ बनाया था, वो जो मंदिर था, हमारे को सौभाग्य मिला कि हम उस मंदिर के दर्शन कर पाए। वहाँ तक पहुँचे उस जत्थे के साथ 15-20 मिनट में। और बोला था लाखों में, हज़ारों लाखों में कार सेवक थे, वहाँ पे पहुँच रहे थे। जिस गली में हमारी नज़र जा रही थी उस गली से कार सेवक निकल रहे थे। माइक्स लगी हुई थी, माइक पे अनाउंसमेंट्स हो रही थी, और
इतने में कुछ कार सेवक गुम्बद पे चढ़ गए, ऊपर चढ़े गुम्बद पे। अगर हम बात करें ना सामने से, अगर हम रामलला के उसमें सामने जो वो गुम्बद थे तीन, तो दाहिनी तरफ वाला गुम्बद, राइट साइड अगर उसकी तरफ मुंह करें तो राइट साइड वाला गुम्बद सबसे पहले टूटना शुरू हुआ। दो तीन तीन चार धमाके की आवाज़ आई, हल्की सी धमाकों की आवाज़ के साथ वो एक साइड से गिरना शुरू हुआ। जैसे ही वो गिरना शुरू हुआ तो माइक से अनाउंसमेंट होगी कि भाई यहाँ से निकलो। वो गिरने के साथ ही, धमाकों के साथ ही, पुलिस ने वहाँ पे गोलियां चलानी शुरू की और लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मची और अनाउंसमेंट हुई कि निकलो। जब हम वहाँ से निकलने लगे, जब वहाँ भगदड़ मची, वहाँ से निकलने लगे बाहर, उस रामलला के उस मंदिर की तरफ से हम निकलने लगे, तो वो जो रामलला जो टेम्परेरी मंदिर था वो टीन का बना हुआ था, शेड टाइप बना हुआ था मंदिर, तो उसको भी धक्के लगे। पुलिस वाले वहाँ भी अंदर जूतों के समेत घुसे, जूतों के समेत वहाँ थे लोग। मंदिर के अंदर जो कार सेवक थे उन पर लाठीचार्ज हो रहा था। वो सारा टूट गया, टीन वो नीचे बैठ गई और जो अंदर मंदिर का सामान था वो बिखर गया, सारा नीचे गिर गया। इवन की मूर्तियां गिर गई नीचे, जो रामलला की मूर्ति थी वो गिर गई। हमने उन चीज़ों को बचाने के, जिसको जो चीज़ हाथ में मिली, किसी ने वहाँ की कोई ईंट उठा ली कि भाई अनादर ना हो, ये चीज़ें कहीं गिर ना जाए, कहीं बाहर न गिर जाए, कहीं टूट ना जाए। तो जिसके हाथ में जो लगा, लाखों में वो थे, मेरा सौभाग्य था, किसी के हाथ में ईंट लगी, किसी के हाथ में सरिया लग गया, किसी ने ताला संभाल लिया, जो दरवाजे पे वहाँ ताला लगा था वो गिर गया, वो संभाल लिया। कईयों ने तो मिट्टी उठा के अपने जेब में रखी कि भाई हमारे लिए तो ये मिट्टी भी, अयोध्या की मिट्टी भी हमारे लिए प्रभु राम ही है। तो मेरे सौभाग्य था, पता नहीं प्रभु राम का मेरे पे आशीर्वाद था, प्रभु राम ने मेरे मेरे अंग संग थे। मेरे हाथ में ये घंटी आ गई, ये जिससे वहाँ आरती होती थी, ये घंटी आई, मेरे हाथ में लगी थी। मैंने हाथ अपना ऐसे रखा हुआ था, मैंने ये घंटी उठाई, लाठीचार्ज हो रहा था। मुझे नहीं पता मेरे को लगी या नहीं लगी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, हमें तो ये था कि हम भागे ही निकले यहाँ से। मैंने ये घंटी अपने स्वेटर के अंदर और ऊपर हाथ रख के और मैं भागा बैग लेके। वहाँ से जब हम निकले तो बाहर हम सड़क की तरफ आए तो वहाँ हमें पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद हमें बस में बिठाया और बस में हमें जो है लखनऊ तक ले आई। लखनऊ स्टेशन पे उन्होंने हमें छोड़ दिया कि आप जहाँ जहाँ से आए हो। और वो घंटी, जब वो बस में बैठे तब भी ये घंटी मेरे पास रही। लखनऊ स्टेशन जब उतारा तो मुझे तो ये डर लग रहा था कि पुलिस वाले लेंगे, मारेंगे, कहेंगे कि ये वहाँ से आई है या कुछ है, लेकिन उन्होंने जब उतारा तो ये भी मेरे पास रही, घंटी रही। और वहाँ से मुझे जो हम दोनों, मैं और संजीव जी थे, बरेली के कुछ कार सेवक का जत्था मिला, क्योंकि अपने सभी कार उनसे हम बिखर गए थे, तो वो मिले, हम उनके साथ बरेली आए। बरेली घंटी मेरे पास रही, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं वहाँ के। जब वहाँ हम बरेली में उन जो कार सेवक थे वो हमें अपने वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने हमें खाना वाना खिलाया। हम 3-4 दिन से भूखे थे, खाना खाया। वहाँ से हमने दिल्ली की गाड़ी पकड़ी, दिल्ली से बस पे हम वापस जम्मू आए। जम्मू आके मैंने ये घंटी, जब मैं आया तो मैंने अपनी माताजी को दी। मैंने कहा ये प्रभु राम का प्रसाद है जो उन्होंने दिया है, मैं अयोध्या से लाया हूँ। बहुत खुश हुए, उन्होंने ये घंटी ली। उन्होंने कहा ये मंदिर की घंटी है, ये घंटी नहीं आई है, ये प्रभु राम स्वयं हमारे घर आए हैं। तो उस दिन से मेरी माताजी ने इस घंटी को पूजा वाली जगह पे रखा और नित्य हम इसके सुबह शाम, जैसे घर में पूजा होती है, इसकी पूजा अर्चना होती है। एक अंतिम में आखिरी सवाल करूंगा, जिसका इंतजार था अब वो घड़ी आ गई है, तो कैसा लग रहा है और वो दिन आप किस रंग में होंगे और किस तरह से आप वो दिन मनाएंगे? क्योंकि आपने वो दौर देखा है, वो समय देखा है, वो लाठियां देखी हैं, वो गोलियां चलती देखी हैं, और अब वो घड़ी आ चुकी है कि प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे और भव्य तरीके के साथ, और देश के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। ये आपने कहा कि आप इसको किस तरह देखेंगे, वो समय आ गया। मुझे लगता कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में इससे बड़ी खुशी का शायद ही कोई अवसर होगा। 498 साल, 500 सालों से जिस राम जन्मभूमि के लिए, जिस रामलला की जगह के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, आज वो समय आ गया। और मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस संघर्ष का एक हिस्सा रहा। 500 सालों से जिस रामलला की जगह के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, आज वो समय आ गया और मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस संघर्ष का एक हिस्सा रहा।
उस गिलहरी की तरह, जिस गिलहरी ने वो गिले होकर रेत लेके और राम सेतु पे डाली थी कि मेरा कोई योगदान है, तो मेरा भी उस गिलहरी, वो गिलहरी तो मेरे से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है गिलहरी का, मेरा तो बहुत छोटा स्थान है, लेकिन मैं उस राम की सेना में, मेरा भी एक संघर्ष में जगह रही, मैं उस संघर्ष का एक पार्ट रहा, और मैं अपनी आंखों से वो संघर्ष भी, और आज रामलला का भव्य मंदिर जिसमें दोबारा से भगवान रामलला विराजमान होंगे, अपने घर में होंगे, अपने मंदिर में विराजमान होंगे, ये शुभ घड़ी हम, मेरे लिए क्या, पूरे सनातन के लिए, पूरे विश्व के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं होगी। मैं अपने आप को बहुत, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन में अपनी आंखों से ये देख सकूँगा। प्रभु राम का मेरे पे आशीर्वाद है। मैं तो कहता हूँ कि आज अयोध्या में मेरे को इनविटेशन आया है, 22 तारीख का आया हुआ था इनविटेशन। मेरा जाने का भी बड़ा मन था, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि पापा आप तो देख लोगे, आप तो पहले भी गए हो, जैसे जिन भी हालात परिस्थितियों में गए हो, आपने रामलला के दर्शन किए, हमें भी मन है देखने का। तो मैंने कहा ठीक है, तभी जब छुट्टियां पड़ेंगी थोड़ी बच्चों की एग्ज़ाम्स के बाद, तो मैं तब अपने बच्चों को पूरे परिवार के समेत वहाँ जाऊँगा और वहाँ रामलला के दर्शन करूँगा। उससे पहले मैं 22 तारीख को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको कहता हूँ कि जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी राम के भक्त हैं, जो भी कोई इस घंटी के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रभु राम मेरे अंग संग है, मेरे प्रभु राम स्वयं यहाँ घंटी के रूप में विराजमान है। जो भी इसके दर्शन करना चाहते हैं, सबके दर्शनों के लिए, ये मेरे अपने पर्सनल नहीं है, ये प्रभु राम सबके हैं। कोई भी इसके दर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश, एक मैसेज विश्व के या जम्मू के निवासियों को देना चाहता हूँ। सबको ये बताता हूँ, हमारा किसी धर्म से कोई मतभेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई मस्जिद टूटी मंदिर बना, मंदिर टूटा मस्जिद बना। हमारा किसी धर्म से, अब देखिए वहाँ अगर वो बन रहा तो उससे से कि 26 किलोमीटर दूर एक भव्य मस्जिद बन रही है, बहुत बड़ी, जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट ने 250 कनाल एकड़ पे वो मस्जिद, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। तो बहुत खुशी की बात है, हमें उसमें भी खुशी है। वो जब बनेगी तो मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ भी जाऊँगा, उस मस्जिद के भी दर्शन करूँगा। वो ये मेरा अपना दिल कहता, और मैं एक संदेश देता हूँ कि हमें किसी मज़हब से कोई मतभेद नहीं है। हमें सिर्फ गर्व अगर है तो अपने सनातन पे है, अपने रामलला पे है। ये श्रद्धा है, ये आस्था है, सिर्फ इतना ही है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि संजय जी इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत में थे, और उन्होंने ये साफ कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे साथ अंग संग परिवार समेत जो है यहाँ पर विराजमान है। और आज हमें भी सौभाग्य मिला है, और आप भी जरूर दर्शन करने के लिए स्वयं यहाँ पहुंचे और परिवार सहित पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार।